मंसूर अली शाह साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम, क्या लगता है कि अब अदलिया और इंतज़ामिया आमने सामने आ गई? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। लगता नहीं है, तकरीबन हो चुका है, क्योंकि ये हुकूमत बज़िद है, मुसर है कि इसने एक निज़ाम को बरकरार रखना है जिस निज़ाम की वो बेनिफिशरी है। ठीक है, हर हुकूमत कोशिश करती है, माजी की हुकूमतें भी कोशिश करती रही हैं, लेकिन अगर आप अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए रियासत के बुनियादी ढांचे की चूल्हे हिलाने की कोशिश कर दें, अगर आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए या अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए रियासत ने जो सफर तय किया जिद्दत की तरफ, और हमने तय किया कि यह अदालत होगी, इसके फैसले मिनुअन तस्लीम किए जाएंगे, इसके साथ टकराव नहीं होगा, जज के पास असलहा नहीं होता, उसके पास कलम होता है, उसका कलम रियासतों के एटम बम पर भारी होता है, ये हमने तय किया ना इंसानियत ने, कौमों ने। आप वो सारा कुछ रीराइट करने जा रहे हैं। अगर माजी में जजेस आपकी पसंद के कुछ आए, या आज भी आपकी पसंद के कुछ जजेस हैं, तो आपके खिलाफ भी कुछ जजेस माजी में रहे और आज भी हो सकते हैं। अगर माजी में कोई इमरान खान की पसंद का जज था, तो आज इमरान खान की पसंद के खिलाफ भी जज बैठे हुए हैं अदालतों में। तो ये तो एक ला यानी बहस होगी अगर हम इसके पर जाके ये फैसला करें कि हाँ ये मेरी पसंद का जज नहीं, लिहाजा इस जज को मैं ठोक दूं, या मैं इस जज के आगे दीवारें खड़ी कर दूं, फसीलें खड़ी कर दूं। मुल्क में अनारकी फैलेगी अगर आप अदालतों के साथ ये करना शुरू कर देंगे। लेकिन अमीर अब्बास साहब, अमीर अब्बास साहब, दुनिया के किसी मुल्क में ये बहस होती है कि ये फलां सियासी जमात का हमायती जज है या ये फलां सियासी जमात का मुखालिफ जज है, ये कहीं होता है? ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे अमेरिका की आपको मिसाल दूं। अमेरिका में तो बड़ी वाज़ेह डिवीजन है कि ये रिपब्लिकन जज है या ये डेमोक्रेट जज है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस में होता है कि चूंकि वहां पे तो जज लगाता ही हुकूमत लगाती है ना, जज डायरेक्ट अपॉइंट करती है, तो वहां तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जजेस होते हैं। लेकिन मलिक साहब, खूबसूरती है उस निजाम की है कि मैं अगर रिपब्लिकन हूं और मुझे रिपब्लिकन गवर्नमेंट ने मुझे जज लगाया है, तो मैं वफादार रियासत का रहूंगा। मैंने फिर रिपब्लिकन हुकूमत के साथ वफादारी नहीं निभानी। हाँ, मेरे अंदर इसको एक फितरी टिल्ट हो सकता है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। पाकिस्तान में तो यह मामला अब तमाम हदें पार कर चुका है कि जजेस का झुकाव किस तरफ, किसके खिलाफ, किसके हक में, यह हर दौर में रहा है। ये सिर्फ आज की मैं नहीं बात कर रहा, हर दौर में रहा है। आज भी जजेस का झुकाव मौजूद है, आज भी बहुत सारे फैसले जो हैं वो नहीं हो पा, और खुद जज लिख रहे हैं। अभी ये जो अहमद वकास जंजुआ के केस में जो जज ने रिमार्क्स दिए कि यार आप लोगों ने हर केस में एक ही शॉपर डाला हुआ है जिसमें बारूद बरामद करते हैं आप, वो नीले रंग का है। ओ भाई, शॉपर का रंग ही तब्दील कर लो कम से कम। और जो तुम गवाह डालते हो, तुम्हारे पास दो ही नाम है हर केस में, अबू बकर और हुज़ैफा। यार कोई नाम ही तब्दील कर लो, तुम्हें अबू बकर और हुज़ैफा के बगैर कोई मिलता नहीं है। अब तो जज दुहाइयां दे रहे हैं कि ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। जो अभी मंसूर अली शाह साहब का आपने हवाला दिया, हम नहीं जानते कि बातियों नजर में मंसूर अली शाह साहब के इस बयान के पीछे वो किधर इशारा कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन बगावत करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जो इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका हुआ है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ठीक, वो यानी इदारे कम से कम भरम रखते हैं, शर्म रखते हैं पार्टी बनते हुए। इलेक्शन कमीशन तो बेशर्मी की हदें पार कर चुका हुआ है, एक तरफ उसका टिल्ट हो चुका हुआ है, और वो चैलेंज कर रहा है। यानी चैलेंज अगर करे नून लीग, राना साहब मौजूद है, सौबिस बिल्ला, वो पार्टी है, वो फरीक है इस केस में, उनकी रिजर्व सीटें ली गई हैं, वो पीटीआई को दी गई है, वो चैलेंज करें, पीपल्स पार्टी चैलेंज करे। इलेक्शन कमीशन कैसे चैलेंज कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को? भाई तुम मामे लगते हो, तुम कहां से फरीक आगे इसके अंदर? तुम्हारा काम है इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी इस पर अमल करना, लेकिन तुम फरीक हो। ये उधर इशारा है मंसूर अली शाह साहब का। और जो बहुत सारे और फैसले जो हैं, और जो पार्लियामेंट में अभी इन्होंने कानून साजी की है, यही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नल एंड वाइड और न्यूट्रलाइज करने के लिए कि रिजर्व सीटें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दी वो हम रोके किसी तरह से। बिल्कुल ठीक। इस तरह फिर कहां जाएंगे कल को? फिर देखिए, वक्त एक सा नहीं रहता है। हसीना वाजिद जाते जाते बता गई है हर फाशिस्ट, दुनिया के हर फाशिस्ट रजीम को मलिक साहब, वो जाते जाते बता गई है कि फाशिज्म की एक लिमिट है। वो चाहे बेनितो मुसोलिनी हो या वो हसीना वाजिद हो, इस मुल्क में अगर इमरान खान भी फाशिस्ट हो जाएगा तो उसकी भी लिमिट होगी। बिल्कुल ठीक, मैं आता हूं, कभी ना कभी जाएगा। आता हूं वापस आपकी तरफ। बिल्कुल ठीक है अमीर साहब, वापस आता हूं आपकी तरफ। राना अरशद साहब, क्यों हुकूमत जो है वो डट गई है कि हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानने, और मंसूर अली शाह साहब को, जैसे मंसूर अली शाह साहब को ये कहना पड़ा है कि फैसले तो मानने पड़ेंगे और फैसले मानने के अलावा
कोई रास्ता नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई और निज़ाम है तो वो ले आओ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में फैसले तस्लीम करने होंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मलक साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे सुप्रीम जुडिशल अदारा है, और ऑनरेबल जजेस के अहकामात, उनके आर्डर हमारे लिए हमारे माथे का झूमर है। बिल्कुल ये नौबत नहीं आनी चाहिए, और तो आइन के मुताबिक ही सब ने प्रवेल करने होते हैं, अमल करना होता है। आपका आइन 1973 का है, उसका ओथ हम लेते हैं, हलफ देते हैं, और उसी को फॉलो करना है। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के ऑनरेबल ऑफिस बियर जब डिमांड करते थे कि सुन्नी इत्तेहाद को सीटें दी जाएं, तो उनकी तो डिमांड नहीं थी कि पीटीआई को सीटें मिले, और अब अगर दे दी गई हैं तो हमें तो कोई इतराज नहीं, हमारा ये आईनी हक है उसको चैलेंज करना। हम कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने भी, हम असेंबली में भी उसको बता रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट का अपना रोल है, ईसीपी बिल्कुल उसकी क्लैरिफिकेशन मांगे और उस पर अमल करे, वो अमल करने की पाबंद है। लेकिन जो बात उनकी समझ में नहीं आती उसकी पर मांगनी उन्होंने मांगी है। और जो ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और अफगान साहब ने जो अपना ड्राफ्ट नोट लिखा है, मैं समझता हूँ वो भी ऑनरेबल जजेस हैं, चीफ जस्टिस। लेकिन राणा साहब, इख्तिलाफी नोट जो है वो अक्सरियती फैसले के ऊपर हावी तो नहीं हो सकता। जब फैसला आ गया अक्सरियती फैसला, तो फैसला तो वही होगा, इख्तिलाफी नोट एक राय हो सकती है। मलक साहब बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन जो अक्सरियती फैसला है, आया आइन में अमेंडमेंट, आपका रूल कानून कहता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट इलेक्ट होता है तो विद इन 3 डेज उसने पार्टी को ज्वाइन करना है। कहां पे लिखा गया है कि 3 दिन खत्म करके 15 दिन कर दिया गया है? और अगर 15 दिन की अमेंडमेंट आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। काश बेहतर ये होता कि पहले वो आइन की तशरीह जो हुई है वो रीराइट नहीं होना चाहिए। वो आर्टिकल आपका 106 और 51 जो आर्टिकल है उसमें जो अबहाम है उसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन राणा साहब लेकिन आप ये अदालती लड़ाई लड़े ना, इसको आप कानून साजी करके रास्ता रोकने की कोशिश तो ना करें ना। आप अदालती लड़ाई लड़े, बेशक आपको हक हासिल है। जी मलक साहब, हम अदालत में गए हैं, जब हमने रिव्यू के लिए वहां पर सबमिशन दी है, पिटीशन दायर की है, तो उसको टेकअप तो ऑनरेबल कोर्ट्स ने करना है, कोर्ट ने करना है। जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, जो बात मैं समझता हूँ हम वहां पर रिव्यू के लिए गए हैं,